15-16 मई 2008 को आरुषि तलवार के जन्मदिन के मौके पर आरुषि तलवार को उनकी मौत किसने गिफ्ट की? आखिर आरुषि तलवार को किसने मारा था, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो में। आरुषि तलवार की उम्र लगभग 14 वर्ष की थी और उस समय उनके घर में के माता पिता और घर का एक नौकर हेमराज, 4 लोगों के अलावा उस टाइम घर में कोई भी नहीं था। हम बात करते हैं 15 मई की। 15 मई की शाम को आरुषि तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार और निपुण तलवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद वो लोग ढेर सारी बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि वो बैठे बैठे खाना खाते ही समय आरुषि तलवार के बर्थडे की पार्टी की बातचीत कर, क्योंकि आरुषि तलवार का बर्थडे वैसे तो 24 मई को मनाया जाता है, लेकिन आरुषि तलवार छुट्टियां होने के कारण वो चाहती थी कि उसके बर्थडे पे उसके सारे दोस्त, सारे फ्रेंड आए। इसी वजह से आरुषि तलवार अपने बर्थडे को 16 मई को मनाना चाह रही थी। पार्टी का सिलसिला किया, उन्होंने जिक्र किया, पार्टी की सारी व्यवस्था की। इसके बाद डॉक्टर राजेश अपनी बेटी को एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। वैसे तो वो कैमरा आरुषि तलवार को 24 मई को गिफ्ट करना चाह रहे थे, उनके असली बर्थडे के दिन, लेकिन जब आरुषि तलवार अपना बर्थडे 16 मई को मना रही थी तो उन्होंने आरुषि तलवार को वो कैमरा 15 मई को ही गिफ्ट कर दिया। उसके बाद आरुषि तलवार ने 10 बजे तक कई सारी फोटोज ली और अपने साथ ही पापा की भी, यानी कि डॉक्टर राजेश और निपुण तलवार की भी कई सारी तस्वीरें ली। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, यहाँ तक कि आरुषि तलवार ने लास्ट फोटो 10:25 पर ली। कुछ ही समय बाद लेटने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार अपनी पत्नी से बोलते हैं कि एक बार आरुषि के रूम में जाकर देखो कि आरुषि अभी तक सोई है या नहीं। तभी डॉक्टर निपुण आरुषि के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि आरुषि तलवार खिड़की पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर निपुण तलवार वापस अपने रूम में चली जाती हैं और सो जाती हैं। यहीं से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। समय हो जाता है 16 मई 2000। रोज की तरह आरुषि तलवार स्कूल जाती और स्कूल से वापस आके अपने घर में पढ़ाई करती थी। आरुषि तलवार यहाँ तक कि बाहर भी कहीं दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जाती। शाम को आरुषि तलवार के घर में नौकर हेमराज, डॉक्टर राजेश तलवार और निपुण तलवार और आरुषि, 4 लोगों के अलावा उस टाइम घर में कोई नहीं। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात का काफी लगभग 12 बज रहा, तभी डॉक्टर राजेश कुमार को घर में कुछ आवाजें आती हैं। डॉक्टर राजेश कुमार उठते हैं और घर में देखते हैं कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही। डॉक्टर राजेश कुमार जब हॉल में जाते हैं तो टेबल पे देखते हैं कि एक शराब की बोतल रखी हुई है। उसे देखकर डॉक्टर राजेश कुमार चौंक जाते हैं। तभी वो आगे बढ़कर आरुषि के रूम की साइड जाते। आरुषि के रूम का गेट कुछ ऐसा था कि बाहर से लॉक होता था, बाहर से आरुषि का गेट बगैर चाबी के नहीं खुलता था, लेकिन अंदर से बगैर चाबी के खुल जाता। वैसे तो आरुषि अपना गेट कभी खोल के नहीं सोती थी, लेकिन उस रात जब डॉक्टर राजेश तलवार वहां पे आते हैं देखने, तो देखते हैं कि आरुषि के रूम का गेट खुला हुआ है। इसके बाद वो जब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रूम से कुछ आवाजें आ रही। खुला हुआ गेट देख के डॉक्टर राजेश तलवार आरुषि के रूम में जाते हैं तो डॉक्टर राजेश तलवार आरुषि तलवार और नौकर हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो पास में पड़े भारी चीज से वो हेमराज पर वार करते हैं। पहला बार तो हेमराज को लगता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा वार करते हैं हेमराज पर, लेकिन हेमराज उस बार से बच जाता है और वही बार आरुषि तलवार को लग, वहीं पे दोनों की मौत हो जाती है। जब ये सारी आवाजें निपुण तलवार के कानों में जाती हैं तो वो भी उठ के आती हैं। जब वो उस हालत में आरुषि तलवार को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तभी वहीं पे दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहीं खून से लसी चादर में हेमराज की बॉडी को लपेटता है और छत पे पहुंचा देते हैं। वहीं पे एक ब्लेड से वो सबसे पहले हेमराज की गर्दन को काट देते हैं। इसके बाद उसी ब्लेड से वो आरुषि तलवार की भी गर्दन को काट देते। निपुण तलवार आरुषि के शरीर को अच्छे से प्राइवेट पार्ट को पोंछती है। इसके बाद उसके कपड़े ठीक करके उसे बेड पे लिटा देती। हेमराज के बॉडी को उसी चादर में लपेट कर उसे टेरिस पे पहुंचा दे, सीढ़ियों के गेट में ताला लगा देते। लेकिन राजेश कुमार जल्दबाजी में इतना नहीं देखते कि खून के धब्बे सीढ़ियों पे और उनके ताले पे भी आए, यहाँ तक कि सीढ़ियों के गेट पे उनके हाथ का पंजा भी छपा हुआ है। ये सब होने के बाद राजेश कुमार घर से बाहर निकलते हैं
और दूसरे वाले गेट से घर के बाहर से गेट को लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार के घर में एक दंपति नाम की लेडीज काम करने आती थी। जब वो सुबह 5 बजे काम करने के लिए आई और देखा कि गेट अंदर से लॉक है। वैसे तो हेमराज जैसे ही वो पहली बार गेट लॉक करती थी तो हेमराज भाग के गेट खोल देता था, लेकिन उस दिन वो पहली बार बेल बजाती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद दूसरी बार फिर बजाती है, इसके बाद तब भी कोई, वो दंपति तीसरी बार बेल बजाती है तो निपुण तलवार बालकनी से उन्हें आवाज देती और कहती हैं कि हेमराज शायद है नहीं, वो बाहर शायद दूध लेने के लिए गया। वो दंपति को बाहर हेमराज के आने का वेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी दंपति बोलते कि आप बाहर बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से गेट खोल लूंगी। तभी निपुण अंदर आती हैं और कुछ देर के बाद फिर वापस जाती हैं। दंपति से बोलती हैं कि शायद गेट लॉक नहीं है, बाहर से सिर्फ कुंडी पड़ी है। जब दंपति दोबारा देखती है तो सच में कुंडी ही पड़ी थी। दंपति गेट खोलती है और अंदर आती है। इसके बाद कुछ समय के बाद राजेश जागते हैं। इसके बाद वो आरुषि के रूम में जाते हैं और देख के जोर जोर से चीखने लगते हैं। 16 मई 2008 की सुबह जैसे ही आरुषि तलवार हत्याकांड का पता चला तो मीडिया कर्मी सेक्टर 25 में स्थित जलवायु विहार की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही घंटों के भीतर अपार्टमेंट नंबर L32 में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। इसके दौरान मीडिया कर्मियों के साथ अन्य भी कई ऐसे लोग थे जो उस फ्लैट में दाखिल हो चुके थे। जाहिर है कि इस दौरान सबूतों के जाने अनजाने और चाहे अनचाने में छेड़छाड़ हो गई थी। नोएडा पुलिस ने सक्रियता तो दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। आरुषि तलवार की हत्याकांड के चंद घंटे के भीतर ही नोएडा पुलिस की ओर से इस तरह का इशारा कर दिया गया है कि घरेलू सहायक हेमराज ही आरोपित है। 17 मई 2008 को घरेलू सहायक हेमराज का शव घर की छत पर मिला। घटना स्थल के तत्काल फॉरेंसिक नमूने नहीं लिए गए, लिहाजा दोनों दिनों में फ्लैट में जुटी भीड़ के पैरों और हाथों के निशान भी सभी सबूत मिट गए थे। एक हत्याकांड की जांच की कड़ी में जो काम सबसे पहले होता है उसे भी नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती। हत्याकांड की जानकारी लगने पर बड़ी तत्परता के साथ नोएडा पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन वह घर में घुसी भीड़ को भी नहीं हटा सकी, जिसमें बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी थे। इसके साथ नोएडा पुलिस ने जांच की शुरुआत में ही वह काम नहीं किया जो सब उसे तत्काल करना चाहिए था। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस ने ना तो खून के नमूने लिए और ना ही खून से सनी चादर और गद्दे। हैरत की बात यह है कि नोएडा पुलिस ने घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर गिरी खून की बूंदें तक नहीं देखी। वही छत के दरवाजे पर उसमें लगाए गए ताले पर भी खून से सने हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आरुषि तलवार हत्याकांड देश की सबसे बड़ी मर्डर हिस्ट्री इसलिए भी बन गई क्योंकि नोएडा पुलिस कई लापरवाही कर बैठी। पहले नोएडा पुलिस ने शुरुआत में ही सबूत इकट्ठा करने की लापरवाही दिखाई। 16 मई 2008 रात को आरुषि तलवार और हेमराज का मर्डर एक साथ किया गया या फिर अलग अलग, और क्या दोनों ही आरोपी एक ही थे। आरुषि तलवार का शव खून से लथपथ था और उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। आरुषि के शव को बहुत सलीके से रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मारा हो। पछतावा होने पर उसके शव को बड़े सलीके से बेड पर रखा। हैरत की बात यह भी है कि SFL दिल्ली की 19 जून 2008 की रिपोर्ट के अनुसार आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे पर हेमराज का कोई DNA या खून नहीं मिला। दोनों की हत्या गला काटकर और सिर पर किसी भारी चीज से वार करने से की गई थी। हथियार की बरामदगी पर सवाल कायम है। इस दौरान मीडिया कर्मी के साथ अन्य कई सारे लोग भी बेझिझक 32 के भीतर दाखिल होते रहे। जाहिर है कि इस दौरान जाने अनजाने में एक पल को मान भी लिया जाए कि आरुषि को किन्हीं वजहों से हेमराज ने मारा। एक पल को मान भी लिया जाए कि आरुषि को किन्हीं वजहों से हेमराज ने मारा, तो हेमराज को किसने और क्यों मारा। 16 मई की सुबह राजेश नुपुर ने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका ने आरुषि को उसके बेडरूम में मृत पाया। आरुषि के पिता राजेश तलवार ने घरेलू सहायक हेमराज पर बेटी की हत्या कर फरार होने का आरोप लगाया था। गाजियाबाद में CBI कोर्ट में
नवंबर 2013 में तलवार दंपति को उनकी बेटी और नौकर की हत्या मामले में आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। तो ये थी आरुषि तलवार के बारे में जानकारी। जितना हम जानते हैं, जितना हमने समझा, उतनी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको भी कोई इससे अलावा जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।